नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी की कथा और वह पूजन विधि, उद्यापन विधि भी। आप सुनिए और देखिए, लाइक कीजिए। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्रियां या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से धन की सुख संपत्ति प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि पूजा करते हैं। खीर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपवास करने से समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ ही श्रीयंत्र की स्थापित की नियमित पूजा करती है तो उसके व्यापार में वृद्धि, धन बढ़ोतरी होती है। वैभव लक्ष्मी की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया जैसे परोपकार संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में उनके शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव वाली स्थिति। पति उसके भी विवेक और सुशील था। शीला ने और उसके पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे। वह प्रभु भजन में अच्छी तरह वे समय व्यतीत कर रहे थे। शहर में अच्छे लोगों में उनकी गृहस्थी सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला पति बुरे रास्तों में चला गया। वह जल्द से जल्द करोड़पति का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला के पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार वह अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला के पति का बर्ताव देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा वह अधिक समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। वे एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। द्वार खोला तो सामने एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। उसने माझी को अंदर आदर के साथ घर में ले आई। बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकुचाकर फटी चद्दर पर उसको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर हम भजन कीर्तन समय भी वहाँ आती हूँ। इससे बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। माझी बोली, तुम बहुत दिन से मंदिर नहीं आ रही तो तुम्हें देखने चली आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप झाँप जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है, बता। माझी के व्यवहार से शीला काफ़ी संभल गई। मिला और सुख के आसपास माझी ने अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ ने कहा, बेटी, लक्ष्मी जी बहुत सरल व्रत है। वरद लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। व्रत करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है, सुख संपत्ति रस प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई। माझी ने कहा, शीला, तो को तत्काल यह समझाते देर लगी। माँ, कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके सब स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माझी के द्वार बताई पूरे मन व्रत से आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। पति का प्रसाद खाते ही स्वभाव में फर्क पड़ा। उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई।
शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपकी मन्नत मारनी है। आज मेरा व्रत पूर्ण, मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य खंड करना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी विपत्ति दूर करना, सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर धनलक्ष्मी सभी प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लाया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले ऐसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार मन्नत मानी है उतने शुक्रवार तक यह विधि ही करनी चाहिए तथा श्रद्धा तथा भावना के साथ यह करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए, जिसका हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के समय माँ लक्ष्मी के श्रीफल फोड़ें। कम से कम 7 कुंवारी स्त्रियां, सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक एक एक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर प्रसाद देना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। माताजी धनलक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करें, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपका व्रत मन्नत मानी थी, आज वह व्रत पूर्ण किया है। हमारी मनोकामना पूर्ण करो। जो आपकी मनोकामना हो उसे बोलें। हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारी विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य खंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करके हम सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी जय हो।